किसानों से जुड़े आंदोलन के बीच सिंगू बॉर्डर से जो बड़ी खबर आई उसकी बात करेंगे। सबसे पहले सिंगू बॉर्डर पर बेरहमी से जो मर्डर किया गया उसके आरोपी ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया है। सिंगू बॉर्डर केस में आरोपी की कोर्ट में पेशी होगी। आरोपी सरबजीत सिंह की आज कोर्ट में पेशी होनी है। पुलिस उसे कोर्ट में पेश करेगी। सरबजीत ने लखबीर सिंह की हत्या की जिम्मेदारी ली है। सरबजीत ने कल हरियाणा पुलिस के सामने सरेंडर किया था। पुलिस ने गिरफ्तारी के बाद आरोपी का मेडिकल जांच कराई और आज उसे कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा पुलिस के द्वारा। तो लगातार इस खबर के सामने आने के बाद से हर तरफ लोग हैरान हैं, हर तरफ लोग अचंभे में हैं। जिस तरह से बर्बरता की गई, निर्मम हत्या की गई, उसको लेकर एक डर का भी माहौल है वहां पर आंदोलन के आसपास। हालांकि अब खबर यह है कि हत्यारे को आज पुलिस मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगी, कोर्ट में पेश करेगी। इसी खबर से जुड़ी एक और अहम खबर यह है कि सोनीपत पुलिस ने जाकर शव को बैरिकेड से उतारा। आंदोलनकारियों के मुख्य पंच के पास यह शव मिला। मृतक के शरीर पर धारदार हथियार से कई हमले किए गए थे। इसके अलावा बड़ी बात यह है कि मृतक का एक हाथ और एक पैर भी कटा हुआ था। पिछले 10 महीने से सिंघू बॉर्डर पर किसान आंदोलन जारी है। हालांकि संयुक्त किसान मोर्चा की अगर बात की जाए तो उसने पूरी तरह से पल्ला झाड़ लिया है। कहा है कि ये उनका काम नहीं बल्कि उन निहंगों का है जो वहां बाहर एक ग्रुप में मौजूद हैं। पहले भी कई बार वो किसान आंदोलन को असहज कर चुके हैं। उन्हें समझना चाहिए कि ये धार्मिक आंदोलन नहीं बल्कि किसानों का आंदोलन है। लेकिन इन सब के बीच यह हैरान करने वाली खबर जिससे पूरा देश थन्न है। आज करीब 5 बजे लोकल पुलिस के पास सूचना प्राप्त हुई थी कि एक किसी आदमी को किसी बैरिकेड के साथ बांध के और उसका हाथ काट के वहाँ पे बंधक बना रखा है। जिस सूचना पे पुलिस मौके के ऊपर पहुंची और वो बंधक मृतक हालत में वहाँ पे मिला। इसके बाद पुलिस ने कस्टडी लेके उसको जनरल हॉस्पिटल के अंदर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सीन ऑफ क्राइम टीम हमारी वहाँ पे उसने मौके का मुआयना किया और हमने कुछ वाइटल क्लूज वहाँ से कलेक्ट किए हैं और हमें उम्मीद है कि जल्दी ही हम इस केस के अंदर गिरफ्तारी करेंगे। और मृतक लखबीर सिंह के घर में मातम पसरा हुआ है। मजदूरी के लिए जाने की बात कहकर घर से निकला था। 6 अक्टूबर को बहन से 50 रुपए लेकर घर से वो निकला था। मजदूरी के लिए कई दिन बाहर रहता था लखबीर। नशे की लत के चलते पत्नी अलग रहने लगी थी। लेकिन इस बीच ये बर्बर हत्या की गई लखबीर की और उसके बाद से ही परिवार भी सदमे में है। तो इस मामले को लेकर अब परिवार की तरफ से भी न्याय की बात कही जा रही है। परिवार में मातम पसरा हुआ है। परिवार का यह कहना है कि घर से बाहर मजदूरी के लिए रहता था। 50 रुपए अपनी बहन से लेकर वो मजदूरी के लिए निकला था, लेकिन अब उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। इस जानकारी के घर पहुंचने के बाद से ही घर में मातम है। घर के परिवार के लोग इस वक्त इस घटना से हैरान है। और सिंघू बॉर्डर से पुनीत हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। पुनीत, आज क्या कार्रवाई इस पूरे मामले में होनी है? कोर्ट में पेशी की जाएगी और उसके बाद पुलिस आगे क्या करने वाली है? क्योंकि जो हत्यारा है उसने खुद ही सरेंडर कर दिया है। देखिए, जाहिर तौर पर जिस तरीके से तालिबानी अंदाज में यह हत्या की गई, सिंघू बॉर्डर पर यह हत्या की गई, पुलिस के लिए बड़ी चुनौती थी कातिल को गिरफ्तार करना। लेकिन कातिल खुद ही सामने आया। उसने कबूल किया सरबजीत ने कि किस तरीके से लखबीर की हत्या की गई है और कारण भी बताया कि उनके ग्रंथ के साथ छेड़खानी की गई थी, अपराध किया था और वही उनको मंजूर नहीं था। लेकिन अब इस पूरे मामले में देर रात लगभग 7 बजे के आसपास उनको गिरफ्तार किया गया है। रात में ही मेडिकल कराया गया और आज उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा। लेकिन यहां पर जो पूछताछ भी पुलिस उनसे कर रही है उससे यह भी है कि आगे जाकर के कुछ और लोग जो इस हत्या में शामिल हो सकते हैं उनको भी गिरफ्तार किया जा सकता है, क्योंकि इसमें कुछ वीडियो भी सामने आए थे। सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हुए थे जिसमें दिखाई दे रहा था कि जब वो जमीन पर पड़ा हुआ तो कई लोग वहां पर मौजूद हैं, वो लोग भी बातचीत कर रहे हैं। तो क्या एक से ज्यादा लोग इस हत्या में शामिल थे? वो लोगों ने सामने नहीं आए तो पुलिस इस पूरे मामले में तफ्तीश करेगी और सरबजीत से पूछताछ के बाद कुछ और लोगों की गिरफ्तारी की बात कह रही है। फिलहाल आज कोर्ट में आरोपी पुनीत नजर आप बनाए रखें। इस अपडेट के लिए फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
अब क्योंकि घटना सिंघू बॉर्डर पर हुई है, लिहाजा इस हत्याकांड को लेकर राकेश टिकैत का बयान भी सामने आया। ये कहा कि किसान मोर्चा हिंसा में यकीन नहीं रखता है। संयुक्त किसान मोर्चा का हत्या से कोई संबंध नहीं है। पुलिस जांच में पूरा सहयोग करने का आश्वासन भी दिया है। तो नुकसान उससे होता है, लेकिन हमारा कोई मतलब नहीं है इनसे। ठीक है, जैसे कोई चलता हुआ किसी को कत्ल कर रास्ते में, तो उसके उस गांव वाले की या उसकी क्या जिम्मेदारी है? तो जो करेगा देश में धाराएं हैं भाई, अपना कानून अपना काम करेगा। तो हमारा कोई लेना देना कोई वो नहीं है। वो उन्होंने बयान जारी, अपना ऑथेंटिक बयान जारी कर दिया था आपसे। ठीक है, और ये है कि हमारा 3 कानून MSP, उसमें कहीं मारपीट नहीं है। हमारा विरोध करने का जो प्रोग्राम है वो दूसरे तरीके के हैं, हिंसक उसमें नहीं। हिंसक होते तो अब तक माओवादी बन गया होता संगठन। वो माओवादी क्या है? वो यही तो है कि बंदूक हाथ में उठा ली, सरकार ने बात नहीं मानी, बंदूक और लाठी उठा ली। तो वो नहीं है ना। ये तो शांतिपूर्ण तरीके से पिछले 35 साल से एक आंदोलन, एक प्लेटफॉर्म पर चला हुआ आंदोलन है, और ये आंदोलन ऐसे शांतिपूर्ण तरीके से चलता रहेगा। इसमें प्रोग्राम करने के भाई 11 महीने यहाँ पे हो गए किसी की दहलीज पर बैठे हुए। तो ये है कि बात सरकार जब सुनेगी, जब तक हम घर नहीं जाएंगे, हम यहीं रहेंगे। तो ये विरोध करने का तरीका हमारा है। लखीमपुर में हिंसा हुई तो हमने उसके विरोध में करा, वहाँ पे गए, मामला सुलटा। अभी मंत्री की गिरफ्तारी रह रही है, जो 120B का मुलजिम है, उसकी गिरफ्तारी हो, उसका इस्तीफा हो, और उसके लिए जो हम लोग प्रोग्राम। बॉर्डर पे हुई हत्या के बारे में जो खबर आ रही है, जो वीडियो आ रही है, किसी भी इंसान को विचलित कर देने वाली है। एक तो हत्या, ऊपर से कितने बर्बर तरीके से, और फिर वीडियो बना के उसकी तारीफ, उसके बारे में प्रचार। किसी भी समाज में ये कैसे स्वीकार हो सकती है? सभ्य समाज में ऐसी हत्या की, नृशंस हत्या की जितनी निंदा की जाए वो कम है। संयुक्त किसान मोर्चा ने बयान देकर स्पष्ट कर दिया है कि इस हत्या में इन्वॉल्व जो निहंग ग्रुप है, उससे संयुक्त किसान मोर्चा का, इस आंदोलन का कोई लेना देना नहीं है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।